हेलो एवरीवन। ये देखिए सुखमनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रही है। ये फ़िज़िकल एक्टिविटी जो 2 दिन पहले हमने डाली थी वीडियो, उसका पार्ट 2 है, क्योंकि डेली रूटीन की एक्सरसाइज है और ये ज़्यादा देर तक चलती है हमारी, तो एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज डालनी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना देखने का, इतनी बड़ी वीडियो। तो इसलिए हमने एक दिन फुल वीडियो बनाने की कोशिश की। 37 मिनट की थी, तो हाफ़ हमने 2 दिन पहले डाली थी और हाफ़ अभी डाल रहे हैं, ताकि किसी को देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो के लिए तो टाइम मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। तो किस तरह से मैं क्या क्या सुखमन को फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाती हूँ, कैसे कैसे है, उसी का है ये सब पार्ट 2। तो 2 दिन इसलिए नहीं डाला हमने, क्योंकि वो 15 अगस्त के उसके अंदर बिजी थे। सुखमन को डांस की प्रैक्टिस करवाई थी, और वो आप डांस देख भी रहे होगे कि सुखमन को किस तरह से डांस करवाते हैं और कैसा सिखाया मैंने। और प्रैक्टिस नहीं की थी, वो फर्स्ट टाइम में ही 15 अगस्त पे जो भी आप लोगों ने डांस की वीडियो अगर देखी होगी शॉर्ट में, वो सब सुखमन टीवी से देख देख के ही बस कर रही थी। कोई प्रैक्टिस नहीं थी, किसी भी डांस पे कोई प्रैक्टिस नहीं की थी हमने। सेम डे ही वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, बस खुद ही वो टीवी देख के एक ही बार में सारे स्टेप कैच कर रही थी। तो इसलिए हमने ये डाली नहीं थी, क्योंकि 15 अगस्त पर तो सारे लोग, सब लोग उसी तरह की वीडियो भी देख रहे थे और सारा कुछ था। तो हमने सोचा 2 डेज़ के बाद हम ये आगे की डालेंगे वीडियोस। तो कईयों को होता है कि हाँ दीदी आप बताओ डेली रूटीन में सुखमनी को क्या क्या कराते हो, क्या क्या नहीं है। पर्सनल व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जो कई सारे जुड़े हैं मेरे साथ, वो पूछते हैं मैसेज करके, कमेंट करके भी। तो इसलिए हमने कोशिश की थी बनाने की पूरी, भी दिखा पाए। फिर भी 37 मिनट की ही वीडियो बनी। हालांकि हम तो 1 पौने 2 घंटे करते हैं, वो बनी नहीं वीडियो उसमें जितना बना पाए या दिखा पाए। उसका ये पार्ट 2 है। तो आप देखिए कैसे सुखमनी मेरे साथ एक्सरसाइज करती है। थैंक यू सो मच। और गाइस, मैंने 2 साल पहले सुखमनी के लिए घर में ही 20 और 21 में डांस टीचर घर में लगाई थी, जो सुखमनी को डांस सिखाते थे मोबाइल के थ्रू। 2 साल पहले जब हमने अपना चैनल शुरू किया था, उससे एक 6-7 महीने पहले, तो सुखमन एक स्टेप भी नहीं सीख पाई डांस टीचर से। और मेरे घर में ही डांस सिखाने आते थे। जब कोरोना में स्कूल बंद हो गया था, तो मुझे भी ज़रूरत थी और मैडम को भी ज़रूरत थी। तो मुझे सुखमनी के लिए पढ़ाने के लिए भी ज़रूरत थी और डांस के लिए भी। तो मेरे घर में ही डांस टीचर आती थी और पढ़ाने के लिए एक उनका बेटा भी आता था। तो पढ़ने में तो बहुत अच्छा चल पड़ी थी उनके बेटे के पास, और बहुत अच्छा वो पढ़ाता था लड़का। बट सुखमनी डांस नहीं सीख पाई, और ना ही डांस उसके का इंटरेस्ट लेती थी वो उनके साथ। डांस में फोकस ही नहीं था सुखमन का बिल्कुल भी, और डांस सीखना भी नहीं चाहती थी। और इसको कोई गाना अगर पसंद नहीं आता था, कानों पे हाथ रख लेती थी या चीखने लग जाती थी गाने के चलने पे। इतनी इसको सेंसरी इशू थे, नहीं ये सीख पाती थी। हालांकि जब सुखमन मेरे घर में सुखमनी को डांस सिखाने लगे थे मैम, तो अकेली सुखमन थी डांस सीखने के लिए। फिर बाद में मैडम को लगा कि कोरोना में स्कूल बंद हैं सारे, और बहुत सारे बच्चे और लेडीज़ साथ में, लेडीज़ और बच्चे भी वो डांस सीखना चाह रहे थे। तो मैडम ने बोला कि चलो मैं सुखमन के साथ आप ही के घर में और लेडीज़ और बच्चों को भी मैं सिखा सकती हूँ। मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, हमें तो हमारे बच्चे के साथ ग्रुप में कोई सीखने को मिलेगा, मेरे बच्चे को भी मिलेगा सीखने को, हमारा बच्चा भी सीख लेगा और कोई भी कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई बात नहीं। तो एक टाइम था गाइस, 4-5 महीने तक हमारे घर में 15-16 बच्चे और लेडीज़ डांस सीखते थे एक साथ। 1 महीने तक तो अकेला सुखमन ने सीखा, बाद में 4-5 महीने और बहुत सारे ने सीखा। हमारे घर में ही बेसमेंट में डांस सिखाते थे, कभी ऊपर कभी बेसमेंट में। और तब हमारे वाईफाई नहीं लगा हुआ था, ये इसमें टीवी में यूट्यूब नहीं चलता था, तो हम मोबाइल से ही काम चलाते थे।
बट जब तक सुखमन अकेली करती थी तो मैडम सिखाने की बहुत कोशिश करते थे, पर जब 10 से 15 लोग आ गए तो सुखमनी के ऊपर से उनका फोकस हट गया और बाकी जो लोग सीखते थे और सीखना चाहते थे वो उनको सिखाने में लगी रहती थी। सुखमन को नहीं स्पेशल सिखाते थे, हाँ ऐसे करो बेटा या ऐसे करो। सुखमन खुद से अगर कर रही है थोड़ा बहुत तो कर रही है, नहीं तो नहीं। वो सुखमनी को डांस नहीं सिखा पाई, बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है। और मेरे ही घर में डांस हो रहा था और 10 से 15 लेडीज़ और बच्चे सीख रहे थे गाइज, और मेरे घर में ही डांस क्लास ले रहे थे मैडम। फिर भी सुखमनी की जो है ना पेमेंट भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि इतने सारों को मैडम सिखा रही थी और सीख रहे थे और लोग तो सुखमनी से पेमेंट नहीं ले रहे थे, नहीं, सुखमनी से पेमेंट जा रही थी। हालांकि दूसरे लोगों से 1000 रुपये पेमेंट थी, सुखमनी की 1500 थी। और जैसे ही स्कूल खुला तो मैडम ने सडनली 1 डे, एक दिन पहले ही बोला, मैं अब सुखमनी को ना तो हम पढ़ा पाएंगे ना सुखमनी को अब हम डांस सिखा पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि स्कूल खुल गए थे उनके पास, घर पे भी ट्यूशन के बच्चे आने लगे थे और स्कूल भी उनका खुल गया था तो स्कूल जाने लग गए थे। बट सुखमनी उस टाइम डांस नहीं सीख पाई बिल्कुल भी उनसे बस। और 1 साल तक हमें कोई टीचर नहीं मिली, कोई और नहीं मिला, और उन्होंने एकदम से बोल दिया था हमें। फिर 1 साल बाद एक मैडम मिले थे हमें, फिर 1 साल उनके बाद गई सुखमन स्पेशल एजुकेटर के पास। फिर उसके बाद सुखमनी को 1 साल का गैप पड़ गया, फिर से नहीं मिली मैडम। अभी फिर 1 मंथ से कोई मैडम मिले हैं। अब देखते हैं आगे का क्या बनता है, क्या लाइफ है। ऐसे ही लोग आते जाएंगे ज़िंदगी में, ऐसे ही लोगों से सुखमन कुछ कुछ सीखती जाएगी। कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ अच्छे नहीं होंगे तो भी वो कुछ ना कुछ सिखा के, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे के ही जाएंगे लाइफ में, लाइफ का लेसन दे जाएंगे। वरना नहीं तो आप सोचिए, हमारे ही घर में डांस सिखाया जा रहा है और पैसा कमा रहे हैं और ले रहे हैं, और हमारी बच्ची से भी पेमेंट ले जा रहे हैं। और मैं ऐसे मना नहीं करती हूँ कि मैं नहीं दूंगी, अगर कहीं पे भी ऐसा मौका आता। मैं अगले इंसान की इंसानियत देखती हूँ कि कहाँ तक इंसानियत है लोगों में, कि कम से कम आप ये सोचिए, हमारे ही घर में अगर इतनी लेडीज़ और बच्चों को आप डांस कराते हो, हमारे बच्चे का तो साथ में फ्री होना चाहिए डांस। बाकी पढ़ाई का आप लो, पर जो डांस क्लास लग रही है और पैसे कमाए जा रहे हैं हमारे घर में, तो कम से कम आप हमारे बच्चे को तो फ्री करो। मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, उन्होंने मांगा 500 रुपये एक्स्ट्रा मांगा और मैंने दिया। इसलिए दिया कि मैं इंसानियत देखती हूँ बंदे के अंदर कहाँ तक बची हुई है। जो अपने आप को लोग नॉर्मल लाइफ वाले लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, उन सब लोगों की इंसानियत पता लगती है फिर यहाँ से। चलो फिर उनके स्कूल ही खुल गया, सुखमन डांस नहीं सीख पाई। बट एक तरह से ना आपको मैं क्या बोलूँ कि ना मुझे एक जिद सी हो जाती है कि सुखमनी को कोई और अगर कोई चीज़ नहीं सिखा सकता तो मैं सुखमनी को ये चीज़ सिखाऊंगा। मेरे को ये होता। फिर हमने वाईफाई लगाया, टीवी पे यूट्यूब का अपना स्मार्ट टीवी लगवाया, और मैंने बोला चलो सुखमन ठीक है, अब आप और मैं यूट्यूब देख के दोनों डांस किया करेंगे और इसके सेंसरी इशू दूर होते चले गए। एक तो मैं लगा के रखती थी, जो मर्जी कहे जो मर्जी करे, हटाती नहीं थी। एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती चली गई। अब इसको किसी भी गाने से, किसी भी चीज़ से कान बंद नहीं करती है ये, ना गाड़ी ना स्कूटरों की, किसी भी चीज़ से। वो सेंसरी इशू तो इसका दूर हो गया बिल्कुल पूरी तरह से अभी फ़िलहाल। बट इन अपने बच्चों में दोबारा भी आ जाती हैं वो सब चीज़ें। तो सो गाइज, मुझे तो बिल्कुल भी डांस का डी भी नहीं कुछ पता, ना मुझे ही आता है। बट मैं सुखमनी के साथ जैसे ही सुखमनी को सिखाने की कोशिश करती थी तो मैं साथ में एक्सरसाइज करने लग जाती थी, तो उसको लगता था मम्मी भी कर रहे हैं। फिर मैं बोलती थी आप ज़्यादा अच्छा डांस कर लेते हो सुखमन, मम्मी को तो आता ही नहीं है। बस ऐसे धीरे 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 करके सुखमन यहाँ तक इस तरह का डांस सीख गई है। मगर और कोई डांस टीचर नहीं बस इसको पर सिखा पाया गाइस। तो सो देखिए आप एक्सरसाइज भी कितना फोकस करके करती है, और एक्सरसाइज में तो इतनी एक्सपर्ट बना दी है मैंने। और आजकल तो नहीं, पर पहले मैं इसको बोलती थी एक दिन आप कराओगे सारी एक्सरसाइज और एक दिन मैं करूँगी, ऐसे बोलते थे। पर अभी फ़िलहाल कई महीनों से मैंने ये करना छोड़ दिया, तो अब मैं इसको बोलती हूँ कि कुछ आप कराओगे और कुछ मैं कराऊँगी, या एक दिन आप कराओ या एक दिन मैं। भूल गई है बहुत सारे कि हाँ अब क्या आनी थी अब क्या आनी थी।
जब मैं कराती हूँ तो करती है। अब मैंने फिर से स्टार्ट किया कि नहीं, एक दिन आप एक्सरसाइज कराओगे सारी, एक दिन मैं कराऊँगी। तो इस तरह से मैं इसको सिखाती हूँ और कराती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि हमने अपने बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को एक बार जो चीज़ सिखा दी और वो सीख गए तो दोबारा नहीं सिखाना पड़ेगा या भूलेंगे नहीं। नहीं गाइस, हमारे बच्चे भूल जाते हैं, तो उनको साथ में लगे रहना पड़ता है। एक चीज़ अगर आप वो छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, भूल जाएंगे हमारे बच्चे। ये मेरा ये एक्सपीरियंस है। जैसे सुखमनी कपड़ों की बहुत अच्छे से तय लगा के सबके अलग अलग कबड़ में रख देती थी, पर आजकल वो भूल गई है। तय तो लगा देती है पर प्रॉपर जल्दी लगा के जल्दी सबके कबड़ में अलग अलग वो नहीं रख पाती है। अब वो फिर से मेरे को प्रैक्टिस चालू कर रखी है मैंने कई दिनों से, 4-5 दिनों से। तो ये स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल लाइफ है ऑटिज़म पेरेंट्स की और ऑटिस्टिक बच्चे की भी। नॉर्मली लोग नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जो मैं रोज़ डेली लोगों को फेस कर रही हूँ ना, वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते आपके साथ आपकी लाइफ कितनी मुश्किल है या आपके बच्चे की कितनी है। क्योंकि लोग इस तरह की बातें मेरे को बोलते हैं और मेरे साथ बात करते हैं ना, कि मुझे लगता है इनको ये इतने साल से जानते हैं और ये भी पता है कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या हमें किस तरह की दिक्कत है। अगर हम एक ऑटिस्टिक पेरेंट्स और बच्चा है हमारा, तो हमारे घर में कई बार ऐसे भी होता है कि खाना बनना भी मुश्किल होता है। अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड हाइपर हो जाए या रोने पीटने लग जाए तो कई घंटों तक वही चलता है। तो फिर ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज के दिन हम लोगों ने घर में खाना खा लिया और बना लिया, वही बहुत है, अगर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाए। बट ये चीज़ नॉर्मल फैमिली नहीं समझेगी, बिल्कुल नहीं समझेगी, जिनके घरों में इस तरह की दिक्कत नहीं है। और या फिर जो ऑटिस्टिक फैमिली भी हैं और उनके साथ दूसरा बड़ी फैमिली है, जैसे मैं और हम लोग हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं सुखमनी के साथ, मतलब फादर और मदर। अगर बिग फैमिली है तो भी इतनी दिक्कत नहीं आती है। हम 3 ही लोग हैं, छोटी फैमिली हमारी बिल्कुल, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं या दिक्कत होती है इस तरह की। अब सारा घर का काम हैंडल करने के लिए मैं अकेली हूँ और सुखमन को भी हैंडल करने वाली मैं अकेले ही हूँ और सब कुछ सिखाने वाली। सुखमन के पापा के पास टाइम नहीं होता इसको कुछ भी सिखाने का और ना ये उनसे सीख पाती है, और मैं इसको ज़्यादा अच्छे से सिखा पाती हूँ और समझ पाती हूँ और सिखा पाती हूँ। तो मैं कभी उनको शिकायत भी नहीं करती हूँ कि आपने क्यों नहीं इसको कभी कुछ सिखाया या क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं उनकी लाइफ हमारे से भी ज़्यादा स्ट्रगलिंग की है पैसे को लेके, कमाने को लेके। तो उधर वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनको भी रहता है सारी चीज़ों का, टेंशन रहती है, परेशानी रहती है, प्रेशर रहता है बहुत ही ज़्यादा कि अगर कल को मेरे को कोई दिक्कत होगी तो हमारे बच्चों का या इनका क्या होगा। तो वो अपनी टेंशन से जूझ रहे होते हैं, ऊपर से मैं और ये बोल दूँ आप सुखमन को ये करा दो वो करा दो, तो वो और परेशान होने वाली या और परेशान करने वाली बात हो जाएगी। तो सो गाइज़, वो तो मेरा एक अलग ही मैटर है, इसलिए मैं सुखमनी को खुद से जो भी सिखाना करना है वो सब मैं ही करती हूँ। आप लोगों ने वीडियोस में देखा भी होगा, और उनको वीडियो के अंदर खुद आना भी पसंद नहीं है। अगर भूले से अगर आ भी जाए हमारी वीडियो में तो वो बोल देते काट देना। जैसे कि आज सुबह मैंने एक और वीडियो बनाई थी लॉन्ग स्क्रीन करके, टेढ़ा फ़ोन करके, ताकि उसमें और अच्छे से आप लोग देख पाए। उस 23 मिनट की वीडियो थी आज की, और अलग एक्टिविटी और अलग एक्सरसाइज थी, पर उसमें 4-5 बार आ गए उसके अंदर बीच बीच में, और उसको मैं बार बार कट कर के बार मैं उसको कर रही थी, पर वो मैं कर ही नहीं पाई। आखिर में अब मेरे को 2 दिन पहले वाली जो वीडियो डालनी थी वो आज दोबारा से वही डालनी पड़ेगी, जो पार्ट 2 ही रह गई थी उस दिन। ये देखिए कितने फोकस से करती है, आप ये देखिए। तो थैंक यू गाइस। ये देखिए सुख में कह रही है मुझे चुप मम्मी चुप, देखो ये बोल रही है मुझे चुप मम्मी चुप। ओके बाय बाय एवरीवन। ओके।